बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फ़ारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि पंजाब असम्बली तहलील होने जा भी रही है कि नहीं जा रही, और जो सहूलतकारों ने ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी है, ये इन्होंने क्यों किया, इस सारे मामले को हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपने ये व्लॉग गौर से सुनना है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले इमरान खान साहब ने एक फ़ैसला करते रहे कि हम ये हुकूमत को नहीं मानते, या हम इन असम्बलियों को, कौमी हो सूबाई हो, हम इन असम्बलियों को नहीं मानते और आप इलेक्शन करवाएं कि आप लोग ये काम करें। आप लोगों के पास पंजाब और केपी है, आप उसकी असम्बलियाँ तोड़ दें। बात बिल्कुल इनकी वैलिड थी कि जब आप यहाँ तो हुकूमत करें सूबाई हुकूमतों के साथ, वहाँ पर आप कह रहे हैं कि हुकूमत ठीक है, मगर आप फेडरल में कहते हैं दोबारा जनरल इलेक्शन करवा दें, तो इमरान खान साहब वहाँ असम्बली को नहीं तोड़ते, असम्बलियाँ तोड़े। और इनके वज़रा के बयान रिकॉर्ड पे हैं, वो ये कहा करते थे कि आप असम्बलियाँ तोड़े, हम इलेक्शन करवाते हैं, और ये बिल्कुल फेयर बात कहते थे। अच्छा, हुआ क्या, वक्त गुजरता गया, इमरान खान साहब सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर ये इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, जनरल इलेक्शन की तरफ, तो क्यों ना मैं अपनी दोनों असम्बलियाँ केपी और पंजाब की तोड़ूं, और तोड़ने के बाद मैं एक नया इलेक्शन करवा देता हूँ। ठीक हो गया, फैसला हो गया, पिंडी जलसा हुआ। इमरान खान साहब वहाँ पर पहुँच के उन्होंने अनाउंसमेंट दे दी कि जी अब आप ये असम्बलियाँ हम डिज़ोल्व करने जा रहे हैं, और ये तारीख भी तय होगी कि हम लोग ये फ़लाँ 23 दिसंबर को हम अपनी असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे। ओके, इन्होंने क्या किया, अब इनकी तो लगी हुई है चांदी। अगर आपको पहले ये यकीन था, इन्हें यकीन नहीं था वैसे असम्बलियाँ टूट जाएंगी, इन्हें ये यकीन था कि परवेज़ लाई साहब कभी भी इमरान खान साहब की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि परवेज़ लाई साहब के ऊपर एक स्पॉट है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, तो इस्टेब्लिशमेंट उन्हें कभी भी ये असम्बलियाँ तोड़ने के लिए नहीं कहेगी। तो लिहाजा इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर एक गेम डाली, अवाम के जरिए एक प्रेशर डालने की कोशिश की। ये देखिए इमरान खान साहब क्यों नहीं असम्बलियाँ डिज़ोल्व करते। एनी हाउ, जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने के करीब आ गई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन्हें कहा कि जी एतमाद का वोट लें। अच्छा, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ रहे थे, इट्स ओके, आपने खुद कहा था कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ें, हम आपको इलेक्शन करवा देते हैं, ठीक है। अब ये क्यों चाहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि असम्बलियाँ ना टूटें। अब इनकी क्या मसाइल हैं, इनके इंटरनल जो है ये 13 जमाती इत्तेहादी हुकूमत, अब इनके क्या मसाइल हैं कि ये क्यों चाहते हैं कि अभी हमें टाइम टेकिंग मिले। तो इन्होंने, क्योंकि गवर्नर वफाक का होता है, इन्होंने उसके जरिए कहा कि गवर्नर साहब ने कहा कि एतमाद का वोट नहीं। हालांकि गवर्नर एक रबर स्टंप की तरह होता है, क्योंकि उन्हें जो हुक्म दिया जाता है उसने वही करना। आइन और कानून की बात तो खैर हमारी ना करीब से भी नहीं गुजरी, वो तो खैर बड़ी दूर की बात है, आइन और कानून की बात जो हर बंदा करता है। खैर, गवर्नर साहब ने कहा कि आप एतमाद का वोट लें। उन्होंने कहा जब हम असम्बलियाँ डिसॉल्व कर रहे हैं, आपको इससे क्या मसला। अब इन्हें मसला क्या है, ये सारी कहानी के पीछे क्या मसला है? मसला यह है कि इनके पास पंजाब इस वक्त जाता हुआ नजर आ रहा है। इन्हें यह लगता है कि अगर पंजाब की असम्बलियाँ, केपी की असम्बलियाँ डिसॉल्व होगी, हमारे पास ना तो नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं और ना शहबाज शरीफ साहब इस वक्त, क्योंकि वो वज़ीर आज़म हैं, वो कंपेन नहीं कर सकते। मरियम नवाज साहबा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, और हमजा शहबाज की तो खैर बस की बात ही नहीं है ना कि वो पंजाब में लीड करके कोई इलेक्शन जितवा दे, उस जैसी तो बेचारे की बात ही कोई नहीं है। अब इन्हें यह फिक्र लाक है कि अगर हमारे पास कंपेन के लिए बंदे मौजूद नहीं हैं, फिर हम किस तरह इलेक्शन जीतेंगे। मैं आपको नाज़रीन एक बात बताता हूँ, अगर इन्हें ये यकीन होता ना कि ये इलेक्शन हम जीत सकते हैं इत्तेहादी हुकूमत को, आप यकीन करें इन्होंने 1 मिनट लगाना था ये असम्बलियाँ टूट जाएं, बल्कि इन्हें उल्टा और प्रेशर देना था इमरान खान साहब को कि आप असम्बलियाँ तोड़ें, हम इलेक्शन करवाते हैं, क्योंकि इनके पास तैयारी पूरी होनी थी। अब ना तो नवाज शरीफ साहब है, ना मरियम है, इनके पास कंपेन कौन करेगा, टिकटें कौन तकसीम करेगा, पंजाब को लीड कौन कर रहा है। राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के सदर हैं नून लीग के, वो वजीर दाखिला हैं, उन पे पाबंदी है कि वो, क्योंकि मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर जो हैं ये MNMPs अपनी कंपेन नहीं कर सकते। अब इन्हें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे पास तो बंदा कोई नहीं। इसी तरह जरदारी साहब है, सरदारी साहब बीमार हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की, शुजा साहब के घुटनों को हाथ लगा के बेचारों ने कि कोई मिन्नत अल्लाह भी की, मगर शायद इस दफ़ा उनकी बात बनी नहीं, वो बेचारे मायूस होकर लौट गए, और उन्हें ये लगता था कि मैं ये काम करूँगा, मगर अनफॉर्चुनेटली उनसे ये काम नहीं हुआ। बिलावल साहब भी, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा हैं, वो भी कंपेन नहीं कर सकते, जरदारी साहब MNA, वो भी कंपेन नहीं कर सकते। लिहाजा
इन बेचारों के ऊपर ये मुसीबत ये है कि ये कहते हैं अगर पंजाब में अब इलेक्शन हो गया आईनी तौर पे तो हमारा सफाया हो जाएगा। इमरान खान साहब 2/3 प्लस मेजॉरिटी के साथ अगर आगे, इस बंदे ने तो पहले हमारा जीना हराम किया हुआ था, अब तो मजीद कर देगा। लिहाजा ये वो सारी बात है जिसकी वजह से इत्तेहादी हुकूमत ये चाहती है कि ये यहाँ पर इलेक्शन ना हो। सेम एज द केस विद द KPK, वहाँ पर भी जो मौलाना साहब है परफॉर्मेंस तो है को नहीं। जिस मकसद के लिए हुकूमत इमरान खान साहब की हटवाई गई और इनको लाया गया, वो बेचारे काम उनसे ना हुआ। अवाम में जाने के काबिल ये रहे कोई नहीं कि अवाम को जाके कंपेन क्या करेंगे, हमने क्या किया और हमें वोट दे दें। अगर इमरान खान साहब की घड़ी के ऊपर इलेक्शन लड़ना है तो मेरा ख्याल है कि ये बयानिया अवाम में चलना कोई नहीं है, क्योंकि इस पे भी मैं आपको सारी डिटेल, ये जो ऑडियो लीक्स हैं या वीडियो लीक्स हैं, कि जितना गंद इन सियासतदानों ने हमारी सियासत में डाल दिया कि लोग आइंदा के बाद इस पर तौबा करेंगे, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। लिहाजा ये चाहते हैं कि जितना रिलीफ कोर्ट से लिया जा सके वो लें। अब ये कहते हैं एतमाद का वोट लें, क्योंकि कुछ अरकान मुल्क से बाहर, हर वक्त तो हर बंदा अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि गवर्नर साहब ने टाइम दिया था तकरीबन 2 डेज़ का बनता है कि जी अब 2 दिन के अंदर अंदर ना एतमाद का वोट ले लें, क्योंकि इन्हें पता था इत्तेहादी हुकूमत को कि इनके पास बंदे इस वक्त मौजूद नहीं हैं, या हम बंदे इनके गायब कर देंगे या उन्हें इजलास में नहीं आने देंगे, तो लिहाजा ये कहेंगे जी नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, अब आगे का मामला देखें क्या करना है। इन्होंने कदम एतमाद भी जमा करवाई थी वज़ीर आला साहब के खिलाफ, वो इन्होंने वापस ले ली। अगर उस पर कार्रवाई हो जाती तब भी ने मुंह की खानी पड़ती। इन्होंने कदम एतमाद स्पीकर, क्योंकि इनका क्या जाता है कागज ही जमा करवाना ना, स्पीकर डिप्टी स्पीकर सबके खिलाफ करवा दी। अब उस पर भी वोटिंग होनी है। जो ही इन्होंने एतमाद का वोट लेना है PTI और वकाफ लीग ने, उसके बाद ये जो कार्रवाई करनी है अदम एतमाद की, असम्बली तो टूट जाएंगी, इलेक्शन तो इन्हें करवाने पड़ेंगे। और अगर कौमी असम्बली में PTI के इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं, अच्छा इन्होंने जान के होल्ड किए हुए हैं, इन्होंने वो जो 10 इलेक्शन करवाए ना NA के, वहाँ पर इनके कैंडिडेट्स थोड़े थोड़े वोटों से हारे थे, वो ये चाहते हैं कि ये अब दोबारा इलेक्शन ना हो, क्योंकि उन्होंने वो चेक कर लिया अपना टेस्टर लगा के कि अवाम में हमारा करंट कितना है, कख करंट नहीं था इन बेचारों के पास। अब ये किसी सूरत भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। अगर ये वो इलेक्शन जीत जाते तो शायद सिचुएशन वुड हैव डिफरेंटली, कि ये कोई और अमल करते। इन्हें सारा पता चल गया कि नाम NA के काबिल हैं, नाम सूबाई के काबिल हैं। अब वो ना इस्तीफे मंजूर करें PTI के, अगर वो कर लें तब भी इनके लिए इशू है। लिहाजा प्रॉब्लम यह है कि इनके पास कंपेन के लिए इस वक्त पंजाब में कोई बंदा नहीं है, जिस वजह से ये चाहते हैं ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना हो, ये चलती रही, हमें थोड़ा टाइम मिल जाए 6 महीने साल का, जब तक के बाकियों की तरह नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस ख़त्म नहीं हो जाते, क्योंकि नून लीग का सर्वाइव अब मरियम और नवाज शरीफ के साथ ही होगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने ना सियासतदानों ने हर एक का गंद बेनकाब कर रहे हैं। यहाँ तक बात पहुँच गई है कि ऑडियो वीडियो गंद मंद ये अवाम को खुद बता रहे हैं कि हम ऐसे हैं। पाकिस्तानी कौम सियासत में आते हुए भी डरेगी कि यार ये हमारे साथ ना हो जाए, पता नहीं हम ऐसे हैं या नहीं हैं। मगर अगर इन्होंने यकीन दिलवा दिया कि कोई बंदा बुरा है, जहां पर आपके साबिक वज़ीर आज़म या आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी महफूज नहीं है, वहां पर बनेगा आम आवाम का क्या बनेगा। बस इन्होंने इस हद तक गंद डाल दिया है कि खुदा की पनाह है। हर बंदा बैठा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो भी बुरे तरीके से, सियासी मैदान में नहीं, अच्छे तरीके से नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कि ये गंदा है, वो कहता है वो गंदा है। इन्होंने हमारे मुल्क को संभाला कम है, इन्होंने बदनाम ज़्यादा किया है। आज मैं एक जगह पे देख रहा था, गवर्नर साहब फरमा रहे थे सिंध के कामरान टिसोरी साहब कि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान की तरक्की ना हो। कहाँ इंडिया, कहाँ हम, कहाँ तुम, और खुदा के वास्ते इससे निकलो। अवाम ने को नहीं ये बात माननी कि इंडिया ये चाहता, वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में चलेंगे। अब तो वो 8 में आने लगे हैं। आप कह रहे हैं वो G20 से 8 में आने की कोशिश करें, आप कह रहे हैं इंडिया ने क्या किया आपके साथ। जो गंद मचा हुआ हमारा अपना है। और यकीन करें जो जो सहूलतकारों ने इस मुल्क के साथ जुल्म किया है ना, याद रखिएगा तारीख आपको ना कभी माफ़ नहीं करेगी, को अवाम हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखेगी।
आपको ये भुगतना पड़ेगा, आपकी आइंदा वाला नस्लें भी ये भुगतेंगी कि तुम कौन हो, तुम वो हो जिन्होंने ये किया। याद रखिएगा, ये बदनामी इंसान का ना पीछा को नहीं छोड़ती। आपने इस मुल्क के साथ इस टोले को ला के ना बड़ा जुल्म किया। ये इमरान खान के बाद अगर यही वन ऑप्शन रह गया था ना, तो इससे बेहतर था कि वही इमाम के साथ रह जाता। आज रोटी खाने को पैसे नहीं है, आज ये लग रहा है जैसे मुल्क अब डिफॉल्ट किया या कल किया, अब किया या सुबह किया, हर वक्त। और 7-8 लाख पाकिस्तान का बंदा यहाँ से मुल्क छोड़ के चले गया। जो आपके टॉप के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो मुल्क छोड़ के चले गए। इसकी फिक्र नहीं है। फिक्र ये है कि इसकी ऑडियो लीक होगी या उसकी ऑडियो लीक होगी, उसकी वीडियो में ये गंद है। ये जो धंधा शुरू हुआ था ना, ये यकीन करें ये बड़ी दूर तक जाएगा। इसकी लपेट में बड़े बड़े लोग आएंगे, ये किस चलती रहेगी, अवाम इनके ऊपर थू करती रहेगी और वो इस घिनौने चक्कर से निकल आएंगे। शायद वो इन्हें वोट डालना भी पसंद ना करें कि हम जिन्हें वोट देते हैं वो ये लोग हैं। मसलन एक दूसरे को नीचा दिखाया है, अच्छे तरीके से नहीं, सिर्फ इस गंद की वजह से। और वो जो सहूलतकार हैं जिन्होंने इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया है ना, यकीन करें आपको तारीख माफ़ को नहीं करेगी। याद रखेंगे जो हमारी नस्लों के ऊपर इनकी नस्लें आएंगी ना, ये मुमकिन कोई नहीं होना, ये होने को नहीं देना। ये मैं आपको लिख के बता दूं कि आपने एक बंदे से दुश्मनी पूरी करने के लिए जो किया है ना, वो तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। ये बात याद रखिएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।